थे तलब जब तक तब वो मुझसे दूर थी, रखते थे तलब जब तक तब वो मुझसे दूर थी। आज मुझे नफरत हुई तो वो आने को मजबूर है, आज मुझे नफरत हुई तो वो आने को मजबूर है। उत्तम शौच धर्म का है, उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना। केवल 2 रोटी खाता है, दुनिया निगलना चाहता है। अरे पगले, पहले युद्ध फिर शांति चाहता है। बनकर बारूद आसमान पर छाना चाहता है। पहले जिंदगी में पाप, फिर अंतिम समय में समाधि मरण चाहता है। तुझे पश्चाताप का मौका तक नहीं मिल पाएगा और तू जिस जगह पड़ा रहेगा वहाँ से हिल तक नहीं पाएगा, वहाँ से हिल तक नहीं पाएगा। क्योंकि उत्तम शौच किनके होता है? मुनिराजों के होता है। एक दिन ऐसे ही जो शुरू में फूल खिलते थे, पत्नी बोलती आप बोलते हो तो फूल खिलते हैं। हमने कहा पेड़ पौधा दिख रहा है क्या फूल खिल रहा है? जब शुरू शुरू में बोले तुम बोलती हो तो मोती झरते हैं। हमने कहा इनकम टैक्स वाला जब्त कर लेगा। बोले आपको पलकों में बिठा लूँ। हमने कहा आँख फोड़ना है क्या? बोले आपको जुल्फों में बसा लूँ। हमने कहा लीक जुए क्या जुल्फों में बसा ले? बुढ़ापे में बोलोगे तो वही पत्नी कहेगी बक बक मत किया करो, 2 रोटी मिल रही है चुपचाप से खा लिया करो। ये धन के लिए क्या कहा है पूज्यपाद स्वामी जी ने भी कि आरंभ में आकुलता से आता है, रखने की सुरक्षा की दिक्कत, और चला जाए तो वियोग का दुख। ये मत सोचना जो कोठियों में रहते हैं वो बहुत धनवान है। धन धन्य है जे जीव नर भव पाए, यह कारज किया। ये कारज नहीं, धन दौलत को धन नहीं कहा। जब मर जाओगे तो कोई नहीं कहेगा कि 2 कोटी धन्य, 10 करोड़ धन्य, 5 करोड़ धन्य, 5 बेटा सत्य हैं, ये सब असत्य हो जाएगा। लोग यही कहेंगे अरिहंत नाम सत्य, और सत्य बोले गत्य है। जब भी कोई मर जाता है तो बोलते हैं भगवान के प्यारे हो गए। हमने कहा जीवन भर भगवान प्यारा नहीं लगा, मर के भगवान का प्यारा हो गया? अजीब आदमी है तुम भी। बोले स्वर्गवास हो गया। हमने कहा टिकट बुक कराई थी क्या? सबका स्वर्गवास ही होता तो नरकवास किसका होगा? फिर तत्वार सूत्र का वो सूत्र कहाँ जाएगा? तत्वार सूत्र का वो सूत्र कहाँ जाएगा कि बहुत आरंभ और परिग्रह करने वाला नरक जाता है? कहते हैं सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। और ये आहार भय मैथुन और परिग्रह संज्ञा सिर्फ इंसान को नहीं होती है, जानवरों को भी होती है। आपने कभी चींटियों के बिल देखे होंगे, कितना कितना अनाज इकट्ठा कर लेती हैं। बस जीवन में एक ही याद कर लेना, यदि उत्तम शौच धर्म पाना है, जीवन में किसी भी निमित्तों पर हमारे जीवन में क्रोध नहीं आना चाहिए। क्योंकि जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहें जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमने कहा जब भी कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं वो आज भगवान के प्यारे हो गए। हमने कि भगवान की पसंद इतनी खराब है क्या? जिसे इंसान रिजेक्ट कर देता वो सिलेक्ट करेगा क्या? सोच कर देखना। ऐसे आदमी को जहाँ सड़ गल रहा है, जिसे घर के लोग तक कह रहे भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। हमने कहा जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली री। ध्यान रखना, जब तक बाप काम लायक होता है तब तक बेटा कहते पापा जी अब दुकान पर आ जाना, ग्राहकी ज़्यादा होती है। और जब बाप बुढ़ा हो जाए तो कहते पिताजी घर पे ही आराम किया करो, तुम्हारी शक्ल देखकर ग्राहक लौट जाता है। जब तक सास जवान होती है, काम लायक होती है, तब तक बहू कहती मम्मी जी जल्दी मंदिर से आ जाना, बच्चा आपके बिना रहता नहीं है। और जब सास बूढ़ी हो जाए तो बहू मन में सोचती जैसी जाती वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काटो, ऐसे चैन नहीं पड़ती। घंटे 2 घंटे मंदिर में काटा है, इसे चैन नहीं पड़ती है। हमारे आचार्य कहते कहाँ से चैन पड़ेगी? जिंदगी भर तो सोने की चैन दिखी, अब क्या परमात्मा की चैन दिखेगी? ध्यान रखना,
जिसके गले में मोटी चैन पड़ी हो खुश मत हो जाना, वो बेचारा बेचैन है इसलिए चैन डाल के ही सबर कर लेता है। ये चैन बड़ी गद्दार होती है, अमीरों की बस्ती में जाती है तब भी दिल धड़कता है कि कोई निकाल लो, देख तो लो कि हम पड़े हैं। और डकैतों की बस्ती में जाती है तो भी दिल धड़कता है कि अंदर कर लो कहीं गर्दन साफ नहीं हो जाए। जरूरी नहीं है कि अरबों रुपया हो और तुम अच्छी नींद सोते होगे। कभी कभी तो ऐसा होता है धन का पुण्य कमाया, खाने का पुण्य नहीं कमाया। भोग और उपभोग अंतराय कर्म का क्षय उपशम नहीं है, लाभ अंतराय कर्म का क्षय उपशम है। और लोभ पाप का बाप बखाना, एक होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा गए तो भी यह इच्छा समन न हुई। ऐसी डायन इच्छा समन होती है, क्योंकि वास्तव में इसीलिए कहा उत्तम शौच सर्व जग जाना। लोभ पाप का बाप बखाना, हर कसाई 3 कसाई 9वें तक रहती है लेकिन लोभ 10वें तक जाती है। वो कहती है हम जल्दी जाने वाले नहीं, लोभ के कारण तुम धर्म करते हो। लोभ के कारण तिजोरियां, लॉकर, बैंक और सच पूछो जितनी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना सब लोभ के कारण है। वो चाहे वित्तेश ना हो, कामेश ना हो, धनेश ना हो, पुत्रेश ना हो, कोई भी भूख हो, लोग सोचते हैं ये क्षुधा रोग विनाश ना है। हमने कहा क्षुधा, अरे पेट बड़ा ईमानदार है और वो तो अब बदनसीबी है कि खाना भी खाने का मन नहीं करता और खा लो तो पचता नहीं। अमीर आदमी खाना पचाने को दौड़ता है और गरीब आदमी खाना पाने को दौड़ता है। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं, बेखबर सोया करते हैं। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। ना रात की नींद है, ना दिन का चैन है, ना पेट की भूख है। सोचिए ये कोई जिंदगी है? कोठियां जोड़ रहे और कोठियों में कौन प्राणी मिलते हैं? पहले कोठरियों में घर आदमी लौट कर आता था तो लोग कहते थे चाचा आ गए, ताऊ आ गए, फूफा जी आ गए, मामा जी आ गए, देवर जी आ गए, जेठ आ गए। अब घर पे लौटो तो सिर्फ 2 प्राणी मिलते हैं, कुत्ता और पत्नी। बाहर वो बोलता है, अंदर वो बोलती है। अब कुत्तों से पहचान होने लगी। पहले हम कुत्ता बैठाते थे, पहले हम आदमी बैठाते थे कि कुत्ता अंदर नहीं आ जाए। अब कुत्ता बैठाते हैं कि आदमी अंदर नहीं आ जाए, क्योंकि कुत्तों से पहचान होने लगी। और कुत्ता भी ऐसे होते हैं जिनमें कुत्ताई होती नहीं। उन्हें ना ढंग से भौंकना आता, ना पता चलता है कि आगे मुंह है कि पीछे मुंह है। इतने झबरे होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कुत्ते भी हैं कि क्या है। भालू का बच्चा पकड़ लाए। सोचो आदमी में कहाँ से आदमियत आएगी जब कुत्तों में तक कुत्ता ही नहीं रही। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है, आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है, आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। वास्तव में यदि सुचिता लाना है तो गंगा के पानी से सुचिता नहीं आएगी। अंदर में जितना अलोभ आ जाएगा, अलोभ का मतलब जो कुछ है परमात्मा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप किसी साहूकार से उधार ले लो और उससे देने नहीं जाओ और मांगने चले आओ तो क्या कहेगा? तुम्हारे को धक्के दे के निकलवा देगा। तुम्हें तन मिला, मन मिला, संगी पंचेंद्रिय आरिखंड भरत छेद, ऐसी सब कुछ मिला, क्या किया तुमने? विचार करना। जरा सी सुचिता लाई, कोई ईंट का जवाब दे तो आप पत्थर से मारने को तैयार रहते हो। कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। आज का आदमी कैसे कहता है? वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए।
ऐसी हालत हो गई। कहते हैं जो तो को कांटा बोए बाए बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए बाए बहु में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। सोच कर देखना, ये जिंदगी हो गई। फिर वो उत्तम सुचिता की माला फेरो, चाहे अर्घ चढ़ाओ, इससे कुछ हो रहा है क्या? ये मुट्ठी भर चावल में पेट भी नहीं भरता तुम्हारा। आज खाकर देखना, इतना ही चावल जितने भगवान को निपटा के चले जाते। कम से कम इनको निपटाओ मत। लोग कहते जिंदगी काट रहे हैं, हमने कहा जिंदगी काट रहे हो? जिंदगी तुम्हें काट रही है रफ्तार से, क्योंकि मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। मौत अलोभी के घर आती है तो निर्वाण पैदा कर देती है, और मौत लोभी के घर आती है तो शमशान पैदा कर देती है। जो कौरवों की नज़र लालच पर थी, तृष्णा पर थी, वो इंद्रप्रस्थ को खंडप्रस्थ बना दिया। राजधानी थी हस्तिनापुर, लेकिन जहाँ कौरवों ने राज्य किया, आप सबको पता है, खंडप्रस्थ हो गया, कुछ नहीं बचा, शहर तक ढंग का नहीं बचा। और जो खंडप्रस्थ, जहाँ उपजाऊ भूमि तक नहीं थी, वहाँ आप सबको पता है भारत की राजधानी दिल्ली। खंडप्रस्थ इंद्रप्रस्थ हो जाता है। इसलिए कहा कि सदा संतोषी, संतोष कर। कैसा संतोष कर? तुमने जैन धर्म में जन्म ले लिया, ये संतोष कर लिया? लोग कहते हैं जन्म मिल गया हमें जैन कुल में। हमने कहा जैन कुल में तुम्हें जन्म, तुम्हारे अंदर धर्म का जन्म होगा, कुल में कोई जन्म होता है क्या? अरे लाते हो 15 दिन में 15 दिन में कभी कभी मंदिर आते हो बच्चे, संडे उंडे ले आते हो, माता जी इसको कुछ आशीर्वाद दे दो। हमने कहा पीछे कोई जादू की छड़ी है क्या आशीर्वाद दे दे? हम हमेशा कहते हैं अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार। लोग लाते बच्चे को ढोक दे ढोक दे, हमें ऐसे लगता है कह रहा ठोक दे ठोक दे। अरे तुम तो खुद झुकते नहीं, बच्चों को झुकाने चले आते हो। तुमसे पूछे परमेश्वरी किसे कहते हैं, वही बता दोगे अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय। अरे कैसे बने वो परमेश्वरी? विचार करना कभी आता है भाव कि थोड़ी थोड़ी कसाएं छोड़ेंगे, हम अपनी मौत को मातम नहीं महोत्सव बनाएंगे। हम मौत के बाद शमशान नहीं निर्वाण जाएंगे। हमारी मौत भी एक आदर्श होगी जिसे देखकर लोग कहें कि मौत मौत है। किसके अंदर मौत महोत्सव बनती है? आप देखना परिवार में, समाज में किस बात की लड़ाई है? बड़ी बड़ी फर्में क्यों डूब जाती हैं? लोग मंदिरों में सोचते हैं हम आए थे तो 5 लाख था, अब देखो हमने 1 साल में 25 लाख कर दिया। हमने सोने की मूर्ति दे दी, चांदी की मूर्ति कर दी, सारा मंदिर चांदीमय करा दिया। मैंने कही दिल को चांदीमय करा देते, सुख लेस्या प्राप्त हो जाती, तो वास्तव में हर दिल मंदिर हो जाते। धर्मात्मा जहाँ जाता है वही मंदिर हो जाता है, और पापी आत्मा जहाँ जाता है मंदिर में चला जाए तो मस्जिद। आप समझ गए? मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, ये ईंट के चूनों से नहीं बनते हैं। परमाणु पुद्गल तनी परमात्म संजोग, भाई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। ये पत्थर की प्रतिमा हो या पीतल की प्रतिमा हो, पीतल की परात भी बनती जिस पर पैर धोए जाते हैं, और पीतल की प्रतिमा बनती है जिस पर सिर टेका जाता है। ये क्या आलोक की बात है। हमारी प्रतिमाएं जुड़ के नहीं बनती हैं, हमारी प्रतिमाएं अनावश्यक भाग को हटा कर बनती हैं। हमारी प्रतिमाएं प्रकट होती हैं। हमारा परमात्मा भी लोभ के कसाई के पत्थर हटेंगे तो अपने आप प्रतिमा प्रकट होगी। हमारा जीवन समय काटने के लिए नहीं है। विचार करना, एक अखबार को 4 बार पढ़ लेते हो, एक स्वाध्याय को, एक शास्त्र के 2 पेज नहीं पढ़ पाते हो, फिर कहते हो स्वर्ग जाएंगे।
सफ़र में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। सुचिता का मतलब माला फेरना नहीं है। घर में किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, पुद्गल वर्गनाएं थी, शब्द वर्गनाएं थी, समाप्त हो गई, इसमें भी क्या लेके रखना। यदि किसी ने धन भी ले लिया तो सोचो ले लिया ले लिया, क्या लेता है अपना, उसने अपनी ईमानदारी गवा दी, ऐसी भावना आती है। यदि सच बताना सास ने तुम्हें 10 तोला चढ़ाया हो और देवरानी को 20 तोला चढ़ा दे तो क्या कहोगी, हमारा तो दिल फट गया। यदि आप किसी मिलनी में जाओ और आज की तारीख में आपको 11 रुपये से मिलनी हो जाए तो क्या होगा, क्या कहोगे, उत्तम सौस धर्म की माला फेर के गए थे और 11 रुपये से मिलनी हो गई तो क्या हुआ, इतना अवाड़ कवाड़ पड़ा है। कागज के बंडलों को तुमने धन समझ लिया है। कुछ कागज की रजिस्ट्रियां जो तुम्हारे जाने का दूसरों की हो जाएंगी उसे तुमने दौलत समझ ली है। ये बच्चे जिनके पीछे जीते जी खुद को जला दिया चिंता में, वो तुम्हारी चिता को आग लगा देंगे, इन्हें तुमने अपने क्या वसीयत समझ लिया। यदि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं और सुचिता के संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं, आने वाली पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। तुमने क्या सिखाया अपने बच्चों को, हमेशा किसी के बच्चे पे स्कूटर है, बोले पापा उसके पास स्कूटर है, तो माँ कहती देखो ना बच्चे को कितना दुख हो रहा है। अरे सिखाओ बेटा, हमारे यहाँ साधु तो सब कुछ छोड़कर संत बन जाते हैं, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सुचिता की भावना भाएंगे, 11 नंबर की गाड़ी हमेशा तैयार रखेंगे, ऐसी भावना आती है कि बच्चों को नहीं मानता तो कुछ तो दिला दो। अरे क्यों दिला दो, कुछ दिलाना है तो परमात्मा की दौलत बना दो, ये दिला दो, क्योंकि धन दौलत तो यहीं पड़ी रह जाएगी। और नित गंग जमन समुद्र ने आवे असुचि दोष स्वभाव थे। अपनी हालत तो वैसी है कि ऊपर से कितना भी लीप पीत लो इसको और अंदर तो मल की पिटारी है, मल को मखमल से ढक दो तो मखमल नहीं हो जाएगा, मल ही रहेगा। दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। वास्तव में सुख और शांति पाना है तो अंदर में, आप लोग कहते हो वित्त स्ना, रे धन की स्ना में पत्नी को कुछ गिफ्ट लाते, वो क्या काम है, स्ना है। सब कुछ सच पूछो, धन के इत्र घूमते हो और अपन ऐसे अनाड़ी हैं कि हमें धन और पत्नी के श्री और स्त्री के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। हम भगवान से भी कहते भगवान मोक्ष लक्ष्मी देना, हमने के घर की लक्ष्मी से ऊबे नहीं हो। अरे मोक्ष, तुम्हें लक्ष्मी भी मोक्ष की समझ में आती है, उसके बिना समझ में नहीं आता है। राज्य देना, हमने कहा राज्य, यहाँ भी राज्य चाहिए। अरे ऐसी सुचिता की भाव प्रकट करना कि अब कुछ नहीं चाहिए। लोग हमसे कहते हैं आपको क्या मिला दीक्षा के बाद, हमने कि कुछ मिला ही नहीं, कुछ जो मिला था वो भी खो गया। हमसे कभी कभी आचार्य श्री पूछते थे बेटा कोई दिक्कत, 5 साल बाद लौट कर आई, उन्हें की दिक्कत होती नहीं। जिंदगी में टेंशन नाम की चीज ही नहीं जानते। चाहे नक्सलवादी आ जाए, चाहे खूंखार उड़ीसा में मारने के भी लोग बंदूकें ले लेके आ गए उड़ीसा के कैंजर के जंगलों में, तब भी सिर्फ हमारा काम है उनका नाम लेने का और उनका काम है गिरतों को थाम लेने का, उनका काम है गिरतों को थाम लेने का। और सच बताती हूँ ऐसे नक्सलवादी भी 5 मिनट नहीं लगे, उनके दिल परिवर्तित हो गए। जो लड़कों से कह रहे थे, साथ के लड़कों से तुम यहाँ रहोगे तो मर्डर कर देंगे, उधर कैंजर के जंगलों में पक्के मकान नहीं है, घास के झोंपड़े हैं, मिट्टी की छत है। हम मिट्टी की छत पर थे, कभी मत घबराना आपत्तियों से, हम मिट्टी की छत पर थे और वहाँ तो घर हमने कहा पक्के नहीं होते, वो घास के झोंपड़े होते हैं। संग के लड़के घर देख कर आए, बोले गांव है, गांव के हटिया लगी थी और जिनको 2 घर समझ रहे थे वो दोनों शराब के अड्डे थे।
शाम को पहुंचे तो वो तो कहने लगे लड़कों को यहाँ नहीं रहने देंगे, मिट्टी की छत थी, हम उस पर कैसे करके चढ़ गए, जीने नहीं थे फिर भी नसेनी से चढ़ गए। लेकिन ध्यान रखना थोड़ी देर बाद उन लोग ने पत्थर फेंके, और चिल्लाना कभी आकुलता नहीं करना। हमने साथ की जो दीदियाँ और माता जी थी सबकी एज 25 से 26-22 साल ऐसे थी, 5 लोग थे, हमने सबको लेटा दिया, चटाइयाँ उड़ा दी कि पत्थर फेंकेगा तो अपन पे थोड़ी ना लगेगा, और हम चटाई ओढ़ कर बैठ गए कि मारेगा तो मुझे भी पत्थर नहीं लगेंगे। लेकिन हम देख रहे थे वो ऊपर नहीं आ जाएं, और इतने में तूफान इतनी तेज आया कि हम छहों को बैठना पड़ा पकड़ के, नहीं तो उड़ जाएं, बिना मुडेर की छत थी। और तूफान आया तब तक तो ठीक था, इतनी तेज बारिश आ गई कि वो मिट्टी गल गई छत की। अब क्या करेंगे, सिर्फ मैंने एक ही बात कही, आदि प्रभु आज दिखा दे करिश्मा, आज बहुत बड़ी परीक्षा है, तेरा नाम लेती हूँ, मुझे पता नहीं कैसे क्या होगा। और सच बताती 6 काव्य भक्तांबर के पढ़े होंगे, तब तक तो पानी भी रुक गया। और सबसे चमत्कार तो जब हुआ, जो कह रहे थे कि मर्डर कर देंगे, तलवार फरसे लिए खड़े थे, वो जाके लड़कों से बोले कि आपकी मैया को नीचे उतार लो, बारिश तूफान आ रहा है। उन्होंने कहा हमारी मैया रात को हम लोगों के सामने नहीं आती है। तो वो शराबी जो शराब के अड्डे थे, वो अपने यहाँ की चाबी दे गए, एक शराब का अड्डा खाली कर गए और बोले मैया को नीचे बुला लो, हम अपने घर जा रहे हैं। ये देखिए, आप हमेशा हम कहते हैं श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। और कुंद कुंद स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है, दाणुण धम्मुण चागुण भोगुण भैरपयंगोसो लोह कसाय मोह पड़ियो मरियो न संदेहो। संदेह नहीं करना, लोभ कसाय में पड़कर नियम से दुर्गति में ही जाएगा। और उन्होंने तो कह दिया नरक और तेरे, जिसके लिए 6 गाथाएं दी हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, लेकिन अभी समय नहीं है। सिर्फ आपको यही बताऊंगी कि श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। तो ध्यान रखना, आदमी जिंदगी भर धन 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 धन, और एक दिन हो जाता है निधन। ध्यान रखना, निधन हो जाता है। जिस बेटों के लिए लंबी उम्र की कामनाएं मंदिर में की थी, 1 साल पड़े रहो, वही बच्चे मंदिर में आकर कामना करेंगे भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। भगवान इनकी सुनता नहीं। हमने कही कोई नगर पालिका वाला है तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा? सोच कर देखना, जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली री। जब तक जीवंत मिट्टी है तब तक इसे प्रतिमा बना लो, और प्रतिमा बनाने के पहले अपनी सकारात्मक प्रतिभा जगा लो। हमेशा सोचो जो मिला है बांट कर खाएंगे, अभी वात्सल्य भावना लाएंगे। हमारा नियम है, चाहे दयामती हो गुरुमती हो। हमारे संघ की माता जी थी दयामती जी, गुरुमती जी, विद्यामती जी और निर्मोही माता जी हमारे संघ की नहीं थी, लेकिन 80% जल गई थी। हमने उनका उपचार कराया और 2.5 महीना जीवंत रही, इतनी अच्छी हो गई थी। बाद में हमारे आचार्य श्री तक ने कहा कि बेटा अब तो वो जाएंगे।